27 साल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की है। आप मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। कम से कम 100-150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कूदने के लिए कोई तैयार नहीं। एक दुखी पिता अपने बच्चे की जान अपनी आंखों के सामने देखता रह जाता है। हमारी जान इतनी ज़्यादा सस्ती है नोएडा जैसे एरिया में, मतलब कि क्या उनके पास इतने भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मतलब कि 40-50 फुट की गहरी खाई में किसी की जान बचाई जा सके। एनडीआरएफ की टीम से कि पानी बहुत ठंडा है, वहाँ पे सरिया हो सकती हैं। किसी विधायक मंत्री का बेटा होता तो क्या वो भी इस टाइम ऐसा ही करता? हमारी पूरी की पूरी सिस्टम की लापरवाही है, उन सुगुरु बनने की कगार पे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। कभी कभी होता क्या है कि लापरवाही का नतीजा बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है, उसमें जान भी जा सकती है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि 27 साल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की है। इन्होंने हाल ही में अपनी जान गंवाई है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक घटना है दिल्ली के ग्रेटर नोएडा का। वहाँ पर हुआ क्या है कि एक 27 साल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी कार से मतलब ऑफिस से अपने घर जा रहे थे रात के लगभग 12 बजे के बाद। अचानक होता क्या है, वहाँ पे 90 डिग्री का टर्न है जो कि उनको अंधेरे में और कोहरे की धुंध की वजह से उनको दिखाई नहीं दिया और वो एक गहरी खाई गिरते हैं। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है जो कि हमारे सिस्टम की लापरवाही की वजह से उसकी कार अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो कार धीरे धीरे डूबने लगती है। युवराज ने गाड़ी से जैसे तैसे बाहर निकल करके अपने फादर को फ़ोन किया, बोला कि मैं एक गहरे गड्ढे में मेरी कार जा चुकी है, आप मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। पिताजी ने उनके तुरंत फ़ोन किया पुलिस को ताकि मतलब उनको कोई बचा सके। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया ताकि उनको कोई बचा सके। पिताजी उनके पहुंचते हैं, वहाँ पे कम से कम 100-150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कूदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई सारे पुलिसकर्मी बोलते हैं कि हम लोग इसके लिए ट्रेन नहीं हैं, पानी ठंडा हो सकता है। एनडीआरएफ की टीम तक ने मतलब जान तक नहीं बचाई उनकी। अब आप समझ सकते हैं कि एक 27 साल का युवा इंजीनियर अपने टार से लाइट दिखाता रहा और फ़ोन से भी उसने बताया कि मैं कहाँ पर हूँ, किसी ने जान नहीं बचाई। कम से कम 2 घंटे तक जिंदा रहा वो, और 2 घंटे में चाहते तो उसकी जान बच सकती थी, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। ये है हमारी सिस्टम की लापरवाही। तभी एक होता क्या है कि घंटे 1.5 घंटे बाद एक हमारा डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट का या किसी और भी कंपनी का हो सकता है, वो देखता है और जाके वहाँ पे अंदर कूद जाता है। कूदने के बाद देखता है लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और उसकी जान नहीं बच पाती है। एक दुखी पिता अपने बच्चे की जान अपनी आंखों के सामने देखता रह जाता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता है। तो गाइज़, ये है हमारी एक 27 साल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कहानी, जो कि अभी 16 जनवरी के दिन उनके साथ घटना हो चुकी है और उनकी जान जा चुकी है। ये बहुत ही दुखद घटना है और वहाँ पे इतने लोगों के होने के बावजूद भी आज वो हमारे साथ नहीं है और उसकी जान नहीं बच पाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारी जान इतनी ज़्यादा सस्ती है कि हम कभी भी अपने मतलब मौत आ सकती है और हमारे लिए कोई सिस्टम, कोई गवर्नमेंट और कहीं पर कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है? आप देखते होंगे। अच्छा, आप एक चीज़ खुद सोच के देखिए, ग्रेटर नोएडा जैसे एरिया में मतलब कि क्या उनके पास इतने भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मतलब कि 40-50 फुट की गहरी खाई में किसी की जान बचाई जा सके? ऐसा ही सुनने को मिला एनडीआरएफ की टीम से कि पानी बहुत ठंडा है, वहाँ पे सरिया हो सकती हैं, वहाँ पे हम लोग चोटिल हो सकते हैं। इस तरीके के उनके जवाब थे। क्या किसी विधायक मंत्री का बेटा होता तो क्या वो भी इस टाइम ऐसा ही करते? पुलिस वाले बोलते कि हम रेडी नहीं है, पानी ठंडा है, क्या यही जवाब होते उनके? ये एक साधारण से मिडिल क्लास परिवार के लोगों की घटना है जो कि हम लोगों के सब झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास परिवार से। तो दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए कि एक पिता के दिल में क्या बीत रहा होगा यार। एक इकलौता लड़का था उनका। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दुख भरी ये कहानी है। जब से मैंने इसको सुना तब से मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है कि हम लोग की जान क्या वाकई में इतनी सस्ती है क्या, कि मतलब कभी भी जा सकती है और हम में कोई नहीं बचा सकता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बचाने नहीं आया वहाँ पर। 2 घंटे का समय होता है गाइस, 2 घंटे बहुत समय होता है ग्रेटर नोएडा जैसे एरियाज़ में। वहाँ पे अगर ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कहाँ पे मिलेंगी? आप खुद सोच के देखिए, खुद आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या लड़का इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कोई बचाने आए, और वो धीरे धीरे हताशा हो जाती है उसके मन में और धीरे धीरे घुटन हो जाती होगी, उसको पानी चला जाता होगा उसके शरीर में और वो अपनी जान दे बैठता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें किसकी लापरवाही हो सकती है। कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि यहाँ पर कोई साइट का वर्क चल रहा था। आप समझ सकते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मॉल बनने जा रहा था, किसी वजह से वो रुका हुआ था। उसमें इतना ज़्यादा पानी भर चुका था, 50-60 फुट गहरा खाई थी समझ लीजिए गाइस। और उसमें पानी इतना ज़्यादा भर चुका था, किसी को ये तक नहीं पता था कि एक तालाब है कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है।
कम से कम ऐसे अगर कोई भी ऐसी ओपन साइट होती है तो उसमें कम से कम कोई ऐसे सिग्नल बोर्ड वगैरह लगाए जाते हैं ताकि कोई वहाँ पे ना गिरे और ना किसी की जान जाए। ये हमारी पूरी की पूरी सिस्टम की लापरवाही है। उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे क्या मेरी युवराज की क्या जान बच पाएगी? क्या युवराज इससे खुश होगा कि हम भारत देश में रहते हैं, वहाँ पे इतने सारे हम लोग अपना विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। क्या इस तरीके से क्या हम लोग विश्व गुरु बन पाएंगे? क्यों? क्योंकि 2 घंटे में अगर हम एक युवराज की जान नहीं बचा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं यार। मतलब आप समझ सकते होंगे कि 2 घंटे का समय बहुत होता है किसी की जान बचाने के लिए। मतलब ये समझ लीजिए रस्सी तक अवेलेबल नहीं है कि मतलब क्या है, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि नोएडा जैसे शहरों में इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तब भी जान नहीं बचाई सकती है। तो यार क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम लोग इतना टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, क्या वहाँ पे एक सिग्नल नहीं लगना उचित नहीं था? कि सिग्नल लगा होता तो जान बच सकती थी आज युवराज की, वो हमारे बीच होता। और एक दुखी पिता की आत्मा क्या बोल रही होगी आप खुद समझ सकते हैं कि बेफालतू में मौत हो गई उसकी बेचारे की। सिस्टम की लापरवाही की वजह से ऐसे ही बहुत सारी मौतें होती रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि मेन होल के गड्ढे कहाँ कहाँ नहीं खुले होते हैं, कितने लोग उसमें गिर के हाथ पैर तोड़वाते हैं अपने, लेकिन यहाँ सिस्टम को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है ग्रेटर नोएडा की, आपने खुद सुनी होगी, हो सकता है सोशल मीडिया में आपने देखी भी हो। तो बी अवेयर, आप अपनी जान खुद बचाइए, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। आप देख सकते होंगे इस घटना में कैसे लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाते रहे लेकिन कोई जान बचाने नहीं आया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 40-50 फुट होता है, रस्सी वगैरह कुछ भी ला के अगर जान बचाना चाहते तो जान बचाई जा सकती थी युवराज की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। बहुत ही ज़्यादा निंदनीय दुखद घटना है जो कि असहनीय है, मेरे लिए तो असहनीय है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें किसकी गलती हो सकती है, किसकी फ़ॉल्ट हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और युवराज की इस तरीके से मौत ना हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसको शेयर करिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे और अपनी जान बचाने के लिए आप अपने खुद प्रयास करिए, यहाँ कोई किसी की जान बचाने के लिए नहीं आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।